नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के किसी भी राज्य में नई शिक्षक वैकेंसी आती है या फिर टेट सी टेट बीएड से जुड़ी न्यूज होती है, हम आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको शिक्षक भर्ती की जानकारी सबसे पहले दी जाती है। आप कौन से राज्य से कौन से सब्जेक्ट से शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके राज्य में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी भर्ती आए उसकी जानकारी आपको दी जा सके। दोस्तों, शिक्षक भर्ती को लेकर 3 बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खुशखबरी आ रही है। 30,000 से अधिक पदों पर पहली भर्ती शुरू होने वाली है, लेकिन मामला कोर्ट में गया जहां से अभ्यर्थियों को राहत देने पर बड़ी खबर आई। जैसा कि आप जानते हैं, देश के कई राज्यों के अंदर पिछले कुछ सालों में बेहद कम भर्तियां हुई हैं। चाहे दोस्तों उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, बिहार के अंदर अभी कुछ भर्तियां हुई हैं, लेकिन उससे पहले कम भर्तियां हुई थी। मध्य प्रदेश, दिल्ली, इसके साथ ही झारखंड, यानी लगभग राज्यों की अगर हम बात करें तो पिछले कई सालों में बेहद कम भर्तियां निकली हैं। ऐसे में ऐसे अभ्यर्थी जिनकी आयु सीमा 40 साल या उससे ज़्यादा हो चुकी है, जो ओवर एज हो चुके हैं, उन अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में राहत देने को लेकर हाई कोर्ट की तरफ से सरकार को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछले कई सालों से भर्ती नहीं होने से वो अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल भी नहीं हो पाए थे और उनकी आयु सीमा भी पूरी हो गई है या पूरी होने को है। उन अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल तक की छूट देने पर बड़ा अपडेट आ रहा है। मान लीजिए 40 साल सरकार ने तय किया है, तो अब उसमें 43 साल तक के अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाएगा। वहीं दोस्तों, जो वे अभ्यर्थी जो है वो ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांग या महिला कैटेगरी से हैं, उनको पहले से ही 5 साल तक की छूट दी जा रही है, अलग अलग 2 से लेकर के 5 साल तक की, तो वो छूट अलग रहेगी। लेकिन जो सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उन सभी को अब 43 साल की आयु तक जो है राज्य के अंदर भर्ती में मौका देने पर सरकार को हाई कोर्ट की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जी हाँ, शिक्षक भर्ती में आयु सीमा में छूट देने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे सरकार, हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा अपडेट आ रहा है। उसके बाद में बात करेंगे 30,000 पदों पे जो भर्ती होगी उसमें क्या फैसला लिया गया। महिलाओं को 40% आरक्षण भी शिक्षक भर्ती में दिया जा रहा है, तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। हाई कोर्ट ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में आयु सीमा में छूट की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने प्रयागराज की गरिमा सिंह व 38 अन्य याचिकाओं पर दिया है। याचिकाओं में एलटी ग्रेड भर्ती में आयु सीमा में छूट की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। याची अधिवक्ता ने दलील दी कि शिक्षक भर्ती 2018 के बाद अब सीधा 2025 में हुई है, यानी पिछले 7 साल में शिक्षक भर्ती नहीं हुई थी। ऐसे में देरी के चलते बड़ी संख्या में उम्मीदवारों की आयु अधिक हो गई है। ऐसे में उन्हें आयु सीमा में छूट दी जानी चाहिए। सरकार ने इससे पहले कई भर्तियों में आयु की छूट दी है। कोर्ट ने दलीलों को सुनने के बाद याचियों को प्रत्यावेदन देने व प्राधिकारी को यथाशीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया है। तो दोस्तों, अब देखते हैं सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। ऑलरेडी पहले भी कुछ राज्यों ने शिक्षक भर्तियों में आयु सीमा में छूट दी है और अब उत्तर प्रदेश के अंदर भी ये निर्णय दिया गया है। हाई कोर्ट की तरफ से सरकार को दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं कि आयु सीमा के अंदर छूट जो है वो मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके बताएं। अब बात कर लेते हैं अगली बड़ी खुशखबरी की। शिक्षक भर्ती में 30,000 पद भरे जाएंगे। दोस्तों, आज शिक्षा मंत्री की तरफ से 30,000 से अधिक पदों पर शिक्षक भर्ती करवाने का दिशा निर्देश जो है वो जारी कर दिया गया है। शिक्षकों की कमी झेल रहे स्कूलों के लिए जल्द ही 30,000 नए शिक्षकों की भर्ती करने सरकार जा रही है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी से गिरते शिक्षा के स्तर को सुधारने की दिशा में सरकार यह कदम उठाएगी। इतना ही नहीं, राजधानी में स्कूल शिक्षा विभाग के लिए सरकार की तरफ से कई और बड़े फैसले भी लिए गए हैं। 30,000 पदों पर भर्ती होगी, जो पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी सभी प्रकार के जो पद हैं वो आपको इस भर्ती के अंदर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, बेहद बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। 30,000 पदों पर मध्य प्रदेश राज्य के अंदर आपको ये भर्ती जो है वो मिलने वाली है, जहां पर सरकार की तरफ से जल्द ही भर्ती के लिए जो है यहाँ पर बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। सरकारी नौकरी 1427 शिक्षकों की भर्ती को लेकर भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। देश के कई राज्यों में नई शिक्षक भर्तियां जो है वो आना शुरू हो चुकी हैं दोस्तों, और तमाम भर्तियों की जो जानकारियां हैं वो हम आपको सबसे पहले चैनल पर देते हैं। वहीं दोस्तों, अब एक और बड़ी भर्ती उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर भी आपको मिलने वाली है, जिसमें आयु सीमा में छूट की मांग भी की जा रही है। इसके साथ ही अन्य कुछ राज्यों में भी बड़ी भर्तियां निकलने वाली है दोस्तों, जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। एकलव्य विद्यालय के अंदर भी भर्ती आएगी। अभी बात कर लेते हैं राजस्थान में होने वाली आगामी
तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में नौकरी की टक्कर कड़ी रहेगी। पिछले 15 सालों में सबसे कम पद होने की वजह से इस साल प्रथम लेवल व द्वितीय लेवल में एक एक सीट के लिए मारामारी रहेगी। पद कम होने की वजह से प्रदेश के ज़्यादातर बीएड डिग्री धारक युवाओं ने तृतीय श्रेणी के साथ साथ व्याख्याता व द्वितीय श्रेणी व्याख्याता भर्ती की तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। दरअसल कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 7,759 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी की गई थी। युवाओं को 15,000 पदों पर भर्ती होने की उम्मीद थी, लेकिन कम पदों की वजह से युवाओं में मायूसी है। 7759 पदों की भर्ती के लिए 9,71,000 से अधिक युवाओं ने आवेदन किया है, जबकि पिछली सरकार के समय 54,000 से अधिक तृतीय श्रेणी शिक्षकों की बम्पर भर्ती हुई थी। वहीं भाजपा के पिछले शासन में लगभग 58,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती हुई थी। एक्सपर्ट का कहना है कि प्रदेश में फिलहाल 40,000 से अधिक तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पद खाली हैं दोस्तों। उसके बावजूद सरकार ने मात्र 7700 पदों पर भर्ती निकाली है और इस भर्ती में तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। तो एक कड़ी टक्कर जो है वो यहाँ पर अभ्यर्थियों में देखने को मिलेगी। राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लगभग 8 साल से तबादले नहीं हुए हैं। प्रदेश के सैकड़ों ऐसे शिक्षक हैं जो दूसरे जिलों में नौकरी कर रहे हैं। वे भी अब तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के जरिए गृह जिले में आने के लिए तैयारी में जुटे हैं। पहले से कार्यरत शिक्षकों का कहना है कि सरकार को पद बढ़ोतरी के साथ पहले की तरह जिला परिषदों के जरिए भर्ती करानी चाहिए। इससे युवाओं को ज़्यादा राहत मिल सकती है। पद कम है इसलिए दूसरी भर्ती पर ज़्यादा फोकस। शिक्षक यहाँ पर आधे पद आने की वजह से आरक्षण और विषयों के वर्गीकरण की वजह से नौकरी की टक्कर जो है वो कड़ी रहेगी। इसलिए अब नौकरी के लिए रणनीति बदलते हुए वरिष्ठ अध्यापक के साथ साथ प्रथम श्रेणी भर्ती की तैयारी पर ज़्यादा जोर दिया गया है। 15 साल में पहली बार विशेष शिक्षकों के लिए एक पद भी नहीं आया। प्रदेश में अमूमन तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती के साथ ही तृतीय श्रेणी विशेष शिक्षकों की भर्ती होती है, लेकिन 15 साल में पहली बार है कि विशेष शिक्षकों का एक भी पद नहीं है। हालांकि सरकार का दावा है कि विशेष शिक्षकों का अलग से कैडर बनाया गया है, इसलिए तृतीय श्रेणी शिक्षकों से लेकर प्रथम श्रेणी व्याख्याता में अलग से भर्ती की जाएगी। लेकिन दोस्तों अभी तक जो है वो यहाँ पर ये भर्ती आई नहीं है। पिछले 15 साल के इतिहास में इस बार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की सबसे छोटी भर्ती है। इस वजह से बीएड व बीएसटीसी पास युवाओं में थोड़ी मायूसी है। विभाग में रिक्त पदों की संख्या अधिक होने की वजह से युवाओं को अब भी पद बढ़ोतरी की आस है। पहली बार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती में विशेष शिक्षा के पद भी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर शिक्षक भर्ती की जो तैयारियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा जोर शोर से चल रही हैं और सरकार की तरफ से पद बढ़ाए जाने की मांग भी लगातार युवा कर रहे हैं। तो अब देखते हैं राजस्थान सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। देश के कई राज्यों में बड़ी भर्तियां आपको मिलने वाली है। तमाम भर्तियों की जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।